खबरों के, लेकिन उससे पहले आपको हरियाणा के पानीपत लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। और उस समय गुरुजी को लगा कि नहीं, ये बलिदान मुझे देना चाहिए। उनका बलिदान हुआ और उस बलिदान में हम देखते हैं कि जिस लाल किला से उस समय के अत्याचारी शासक ने और ये हुक्म सुनाया था कि गुरु तेग बहादुर जी अगर धर्म नहीं बदलते हैं तो उनका शीश धड़ से अलग कर दिया जाए, जहां उन्होंने धर्म के खातिर शीश कटाया, वही लाल किले पर आज के शासक ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले उनकी स्मृति में अपना शीश झुकाया है, अपना शीश नवाया है। ये है शासकों का अंतर। आखिर देश गुलामी में आजाद भले हम हो गए, लेकिन एक दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि बहुत वर्षों तक अपने देश का जो सही इतिहास है वो लोगों को बताया नहीं गया। देश के अंदर इतिहास में अगर देखें तो कहीं भी खलनायक भी होते हैं, नायक भी होते हैं। देश के इतिहासकारों ने दुर्भाग्य से खलनायकों को नायक बना के आगे चलाया, नायकों को भुला दिया गया। लेकिन अब समय आ गया है, अब नायक नायक होंगे। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके वीर बालक, वीर पुत्र बालक, शहीद, उनको नायक के रूप में दुनिया याद करेगी। और खलनायक औरंगजेब को आज भी खलनायक के रूप में अब याद करेंगे। जैसे त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र जी एक नायक हुए, रावण एक खलनायक हुए, गुरु तेग बहादुर जी एक नायक हुए और औरंगजेब एक खलनायक हुए। दुनिया याद दोनों को रखेगी। तो मित्रों, भाइयों बहनों, ये जो शहादत हुई थी गुरु तेग बहादुर जी की, उनकी अकेले की शहादत नहीं हुई। उनके साथ जो उनके शिष्य, हमें पता है भाई मतीदास जी, उनको जिंदा आरे से चिनवा दिया गया था। उनके शरीर के 2 भाग कर दिए गए थे। इसी प्रकार भाई दयाला जी का, उनको कढ़ाई में उबलते पानी में डाल करके तड़पा तड़पा करके और उनको शहीद किया गया। अगर हम भाई सतीदास जी की बात करते हैं तो रुई के बोरे में उनको डाल करके उस बोरे को आग लगा दी जाती है। यानी किस प्रकार के अत्याचार वहां हुआ, उस समय हुए होंगे, ये इतिहास हमको याद रखना होगा। और इस इतिहास में से ही प्रेरणा लेनी होगी कि अपने संस्कृति, अपने धर्म, अपने समाज, उन शाश्वत सिद्धांतों से के साथ कोई समझौता हमको नहीं करना, जिसका रास्ता हमको गुरुओं ने, गुरुपुत्रों ने सबको दिखाया है। हमें पता है कि गुरु तेग बहादुर जी का स्थान हरियाणा में भी बहुत ऐसे स्थान हैं जिनके ऊपर उनका भ्रमण हुआ, कई यात्राएं हुई हैं। 6 यात्राएं उनकी हुई हैं, जो हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आते रहे। और तो और उनके शीश की अंतिम यात्रा ये भी हरियाणा में से होकर के निकली है। जब शीशगंज गुरुद्वारा पर उनका जो सिर धड़ से अलग किया, तो संगतों ने ये कहा कि शीश इनका मुगलों की सेना के हाथ नहीं लगना चाहिए, और शीश को लेकर के और वो आनंदपुर साहब के लिए चल पड़े। अब ये रास्ते में जो घटना होती है, जो हरियाणा के लिए बहुत एक ऐसी प्रेरणा देने वाली घटना है, खून खौलाने वाली भी घटना है वैसे तो, कि शीश को लेकर के जब भाई जातो जीतो, भाई जैतो जी जब लेकर चल रहे थे, तो रास्ते में सोनीपत जिले में एक गांव आता है और वहां उन गांव के लोगों को पता लगता है कि गुरु साहब के शीश के पीछे मुगल सेना लगी हुई है। तो वहां एक व्यक्ति खुशहाल सिंह, खुशहाल का चेहरा मोहरा गुरु तेग बहादुर जी के चेहरे मोहरे से मिलता था। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर के अपने आप को कहा कि आप मेरा शीश काट करके और मुगल सेना को दे दो, ताकि वो भ्रमित हो जाए और गुरु साहब का शीश सुरक्षित आनंदपुर साहब लेकर के जाना चाहिए। उस गांव का नाम आज भी बड़ खालसा है। बड़ खालसा स्थान पर आज खुशहाल सिंह जी की स्मृति में उनका एक स्टैचू भी बना है, एक गुरुद्वारा भी बना है, एक सभागार बना है, एक वहां पर उनको दिखाने के लिए, और वहां एक म्यूजियम भी बना हुआ है। तो इस नाते से हरियाणा में लगभग इन यात्राओं के माध्यम से जहां जहां गुरु साहब गए, सबसे पहले आनंदपुर साहब से उन्होंने अपना मुख्यालय जींद जिले में धमतान साहब में बनाया। धमतान साहब से वो यात्राएं उनकी शुरू होती हैं। वो कैथल में आते हैं, आसपास गांव में जाते हैं, कुरुक्षेत्र में आते हैं, लाडवा में आते हैं, जगाधरी में जाते हैं, बुढ़िया में जाते हैं, सढोरा में जाते हैं, लोहगढ़ साहब जाते हैं। कम से कम
32 गुरुद्वारे आज ऐसे हैं जहां चाहे गुरु तेग बहादुर जी के और जो चरण छो हुई है और जहां उन्होंने अपने चरण रखे हैं। तो ऐसे स्थानों पर आज भी उनके प्रति श्रद्धा के भाव से लोग देखते हैं। सारे देश भर में वो बहुत बार घूमे हैं, घूमते हुए जहां जहां गए हैं वहां वहां जो है उनके बारे में और लोगों ने मंदिर बनाए हैं और उस नाते से ये सब किया है। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को आज इसलिए याद कर रहे हैं कि इतना लाखों का समागम यहां आज हुआ है, उसका हेतु एक ही है कि जो प्रेरणा गुरुओं के जीवन से हमको मिली है, जिस लॉ को मिटाने के लिए औरंगजेब जैसे शासक ने भरपूर प्रयत्न किया, वो लॉ आज भी हमारे युवकों के मन में, हमारी जनता के मन में धधक रही है। देशभक्ति की लॉ, धर्म की लॉ, सामाजिक प्रेम की लॉ, मानवता की लॉ, भाईचारे की लॉ, इसको हमको जगाए रखना है। और कभी भी कोई इस प्रकार का कोई शासक आए, कोई और अपने आप को कोई लीडर कहे कि जो देश के समाज के हित में बात न करे, उसको समझाना है, उसको बताना है कि ये देश हित के अंदर नहीं है। तो इस नाते से हम लोगों का जो दायित्व है, उस नाते से हम आगे बढ़ें और निश्चित रूप से मानवता के इस सूरज गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 पर्व है जो मना रहे हैं, इस अवसर पर हम गुरु जी के चरणों में अपना शीश नवाते हैं, हम अपना शीश नवाते हैं। आज मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं, वैसे तो सरकार की ओर से हमने पिछले वर्षों में अनेकों नाम गुरुजनों के, जो हमारे सिख गुरु हैं, उनके नाम से कितने ही प्रोजेक्ट, कितनी सड़कें, कितने ही कार्यक्रम हमने चलाए हैं। सबका उल्लेख बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे 2 बातें मैंने पहले कही हैं और 2 बातें मैं आज वो कहना चाहता हूं। एक तो अभी हमने कुछ मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा की है, नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो हमने तय किया है कि यमुनानगर में पांजूपुर गांव के अंदर लगभग 60 एकड़ जमीन वो गांव के लोगों ने दी है, वहां मेडिकल कॉलेज बनेगा। उस मेडिकल कॉलेज का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज हम रखेंगे। और अगले 3 महीने के अंदर अंदर उस मेडिकल कॉलेज की नींव भी रख दी जाएगी। इसी प्रकार से एक आज जो हमको जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपने अमृतसर साहब से भी जल को लाया गया है। उस अमृत को आज हम यहाँ प्रसाद के रूप में ले रहे हैं और उस अमृत का हम जलपान कर रहे हैं। इसी तरह बिहार से भी सासाराम से और गुरु साहब के जो सेना के अंदर उन्होंने हथियार अपने हाथ से चलाए थे, उन हथियारों की प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है। सासाराम बिहार से वो लाए गए हैं और अभी ये सामने भी प्रदर्शन, गुरु साहब के सामने जो शस्त्र हैं, उन शस्त्रों की प्रदर्शनी यहाँ भी है। तो इन शस्त्रों का पूरे देश में भ्रमण का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। तो मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि इन शस्त्रों के लिए एक जो वाहन की आवश्यकता है, जिस वाहन में ये सारे देश भर में जाएंगे, उस वाहन को भी हम हरियाणा सरकार की ओर से डोनेट करेंगे। जिस प्रकार का वाहन चाहिए उस प्रकार का वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। मानवता के सूरज को हम सब शीश नवाएं। जिन्होंने शीश कटाया हिंदी खातिर, जिन्होंने शीश कटाया हिंदी खातिर, मैं उन्होंने शीश नवावा, मैं उन्होंने शीश नवावा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले